अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तिजारती टैरिफ में खुसूसी रियायत। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद, भारत पर 25%, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के 3 बड़े ममालिक में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत दी गई। अमेरिका ने अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल और तुर्किया पर 15% टैरिफ लगाया। स्विट्ज़रलैंड पर 39 और कनाडा पर 35% टैरिफ होगा। वियतनाम और जनूबी अफ्रीका पर भी 20% टैरिफ आयद किया गया। सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है कि चीन पर टैरिफ के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, नए टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। रिलीफ भी तकलीफ भी, पेट्रोल सस्ता डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा किया। ये कौन सा रिलीफ हुआ है? रिलीफ मतलब वो होता है जो मतलब प्राइस बहुत कम कर दें। मेरी तो राय यही है कि 100 रुपये कम होना चाहिए। आपको मुबारक हो ना कि पेट्रोल कम हुआ है और होना चाहिए। तो ये 10 रुपये सस्ता करते हैं, 30 रुपये महंगा करते हैं। ये कोई तरीके का नहीं होता। आवाम जो उनसे पिस रही है। 5 करके 10 बढ़ा दी और 7 कम कर दिया, 2 तो फिर गवर्नमेंट प्लस ही है ना। पिसी तो आवाम ही है ना। 150 तक तो होना चाहिए ताकि आवाम को भी पता लगे सस्ती हुई है कोई चीज़। पन्नू के इलाके मीरान में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन मुकम्मल। इलाके से कर्फ्यू हटा दिया गया, मामूलात ज़िंदगी बहाल, आमदोरफ्त के रास्ते खोल दिए गए। दूसरी जानिब मीरान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का ड्रोन से हमला, थाने पर गिराया गया बारूदी मवाद फटने से एक एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी का जायजा इजलास, फील्ड मार्शल और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही बैनुल अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम, मुसल्लह अफ़वाज और तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। चीनी के बहरान पर वफाकी हुकूमत का सख्त एक्शन, मुल्क भर में चीनी का जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। वजारत खुराक के मुताबिक 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में दरामदी चीनी मार्केट कीमतों और सप्लाई से मुतल्लिक अहम निकात पर गौर। हुकूमत का आवाम को रिलीफ कीमतों के इस्तेहकाम और वाफर सप्लाई यकीनी बनाने का हुक्म। इसहाक डार ने कहा कि सार्फिन के मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाजमीन को दूसरे इदारों में एडजस्ट करने का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम का ताहाल फैसला ना हो सका। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी हज़ारों खानदानों के रोजगार पर हमला है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने 1971 में गरीब तबके को सब्सिडी फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत माई कराची नुमाइश का इनकाद, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, नुमाइश का इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर पहुँचने पर कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी और अहदेदारों ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। सूबाई काबीना के अरकान सईद गनी और जाम इकराम भी हमरा थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत चीनी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ रियासती या दिफाई मफादात तक महदूद नहीं बल्कि ये दिलों के रिश्ते हैं। पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनती तरक्की, माहौलियात, ज़राअत और तालीम में मुश्तरका मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है।
लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मिंजनाबाद और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई फीट स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। कराची में जमशेद रोड, गुरु मंदिर, सोलिजर बाजार और गार्डन के अतराफ बूंदाबांदी हुई। गिलगित के इलाके बगरोट में ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में गिरे, बाप को बचा लिया गया, बेटा जाम हक। दियामर का इलाका खंबरी में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। मूजो रेला खड़ी फसलों और वाटर चैनल्स को बहा ले गया। गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफतजदा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। मुतासरीन में खैमे, कंबल और खाने पीने की अशिया तकसीम करने का सिलसिला भी जारी। उधर हसन अब्दाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले 1.5 साला बच्चे की तलाश ताहाल ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। सिंध और बलूचिस्तान के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। तदरीसी सरगर्मियों का आगाज। कराची में निजी तालीमी इदारे बंद, 4 अगस्त से खुलेंगे। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम करने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने डीजी वासा से इस्तफसार किया। आपने लाहौर का हाल देखा है? तरक्याती कामों में ताखीर की वजह से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। उनको मुआवजा कौन देगा? डीजी वासा पंजाब ने जवाब दिया कि तमाम मंसूबे अवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। यकीनी बनाएं जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू ना करें। घरेलू झगड़े जिंदगियों पर भारी पड़ने लगे। कराची में स्कूल टीचर ने बेटे और बेटी को समंदर में फेंककर खुद को भी छलांग लगा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 साला बच्चे की लाश निशाने पाकिस्तान के करीब से मिल गई। बाप बेटी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के रिहायशी स्कूल टीचर औरंगजेब आलम का अक्सर बीवी से झगड़ा रहता था। गुज़श्ता रोज तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। सदर ट्रंप भारत से मायूस। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से बहुत मायूस है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले ग्रुप के तौर पर साबित नहीं किया। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। दूसरी जानिब ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने खरीदारी रोकने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने फिजिकल फिटनेस से मुताल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। दवासाज कंपनीज को कीमतें कम करने का भी कह दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, सदारती फिटनेस टेस्ट और सदारती फिटनेस अवार्ड को बहाल किया जा रहा है। खवातीन स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में पीछे रह गई हैं। खेलों के फ़रोग के लिए भी इस्लाहात कर रहे हैं। दवासाज कंपनीज ने कीमतें कम ना की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।